हेलो फ्रेंड्स। देखिए हम लोग KVS TGT WE जिसको हम लोग वर्क एक्सपीरियंस बोलते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और ये 2018 का पेपर है और इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसमें हमने इंग्लिश और हिंदी सॉल्व किया था, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। यहाँ पे हम लोग जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे कि उस टाइम पे 2018 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पेपर का लेवल यहाँ पे बस हमको पता चलेगा और देखेंगे कि कितना डीप में ये क्वेश्चंस पूछे थे और कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से रिलेटेड था, जिसमें पूछा गया था हमको कि विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ठीक है, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगल काल में कृषि विस्तार के लिए उत्तरदायी नहीं था। तो आपके जो ऑप्शंस थे उनमें से बहुतायत भूमि थी वहाँ पे, ठीक है, वर्षा आधारित कृषि ये भी मतलब उत्तरदायी था, और कृषि कर्मियों की उपलब्धता ये भी उत्तरदायी था, लेकिन किसानों की गतिशीलता जो थी, किसानों की गतिशीलता वो उत्तरदायी नहीं थी। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम अगले क्वेश्चन पे चले जाएं, अगला क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी डीप में पूछा गया था, जो 21 क्वेश्चन है। आई थिंक आप इसको एक बार सर्च भी कर लेना, मैं इस पर ज़्यादा श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है वही सही है। ये जो पहले से इस पर ऑप्शन लगाया गया है आप उस पर मत जाइएगा, क्योंकि ये जिसका पेपर है उसने ये ऑप्शन लगाया है। अब यदि हम 22वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है सरकारियाँ आयोग की संस्तुतियों पर आधारित 1990 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो ये जो 1990 में एक संवैधानिक निकाय गठित किया गया था वो अंतर्राज्य परिषद था। ठीक है, पहला वाला इसका ऑप्शन सही है, न कि ये दूसरा वाला। अंतर्राज्य परिषद इसका सही आंसर है। ये 1990 में बना था। ठीक है, गठित किया गया था सरकारी आयोग की संस्तुति पे, अंतर्राज्य परिषद। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी गई थी। 23वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय को निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित करने की योजना है। द नेशनल पुलिस म्यूजियम इज प्रपोज्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो कौन सी सिटी में, चंडीगढ़ में, बेंगलुरु में, दिल्ली में या फिर चेन्नई में। तो देखिए ये पिछले मतलब 2018 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है और अभी आपको पता होना चाहिए। वैसे अब ये धीरे धीरे हिस्ट्री बन चुका है। तो ये उस समय में जून की बात है, 10 जून की, जो कि नई दिल्ली में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय को। ठीक है, नई दिल्ली में। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम क्वेश्चन देखें तो 24वां क्वेश्चन कहता है कि द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाई। जो राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है। तो राज्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है। ठीक है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, इसके द्वारा उसकी नियुक्ति होती है। राज्य चुनाव आयोग की, जो मुख्य चुनाव आयोग होता है उसकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है राज्य चुनाव आयोग की, तो राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राज्य का जो राज्यपाल होता है वह करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। फीफा वर्ल्ड कप की द नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हॉस्टेड इन। तो अभी चल रहा है, फ़िलहाल में कतर में हो रहा है, आप जानते भी होंगे। कतर में इसका अभी बस जस्ट फाइनल होने ही वाला है, अभी सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। तो 2018 में ये पूछा गया था, ठीक है, कि अगला कहाँ पर होगा। तो अगर 2018 का मान लीजिए, अब इस बार अगर आपसे पूछ दे 2018 का कहाँ हुआ था तो आप क्या बताओगे। तो 2018 का जो हुआ था वो रूस में हुआ था। ठीक है, रूस में हुआ था, और वहाँ पे यदि मैं आपको बता दूँ तो जो विजेता था वो कौन था, तो विजेता जो था वो फ्रांस था। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो 2018 का हुआ था वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप रूस में हुआ था और फ्रांस इसका क्या था, विजेता था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुख्यालय जो इसका है वो स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। कुछ चीज़ें अगर आप देखो तो ये वहीं से पूछ रहा है, तो आपको ये याद होने चाहिए कि जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है। 2018 का जो हुआ था वर्ल्ड कप रूस में हुआ था, फ्रांस उसका क्या था, विनर था। ठीक है, फ्रांस उसका विनर था। और यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी करंट में इसके अगर बात करें कि अध्यक्ष कौन है,
तो काफ़ी टेढ़ा नाम है लोगों का, ठीक है। करंट में जो इनके अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है जियोवानी विंसेंजो, ठीक है, विंसेंजो। बस आपको एक बार बस पढ़ लेना है कि जियोवानी विंसेंजो इनका नाम था और ये अध्यक्ष हैं, नाम था नहीं, अभी ये अध्यक्ष हैं, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप के। तो ये सारी रही इससे रिलेटेड। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि जैसे इसमें पूछा है अगला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो वैसे ही इस साल भी पूछ सकता है कि अगला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा। तो फीफा फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है अगला वाला, वो एक देश में नहीं होगा बल्कि ये 3 जगह पर होगा, जिसमें से पहला क्या है, कनाडा, ठीक है, कनाडा में होगा आपका, और मैक्सिको में होगा, ठीक है, मैक्सिको। और यदि मैं बात करूं तो यूएसए में, ठीक है, यूएसए में 3 जगहों पर होगा। टोटल 16 सिटीज़ में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें से 3 इसमें देश शामिल होंगे, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, ठीक है। तो ये रहा आपका 2000 जो अभी 22 चल रहा है, तो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर होगा, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में। तो इतने सारे क्वेश्चन देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके निपट गए। अब चलते हैं हम लोग आगे। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि द टाइड्स हैविंग वेरिएशंस इन हाइट आर नोन एज, ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार भाटों को कहा जाता है। तो ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार भाटों को क्या बोला जाता है, ये मिक्स्ड टाइड बोला जाता है, ठीक है, मीन्स मिश्र ज्वार भाटा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो लिखा गया है निम्नलिखित संवतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये भी काफ़ी डीप में एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ दिया गया है। इसमें हमको 4 संवत दिए गए हैं, उनको हमको सही क्रम में बताना है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। तो यहाँ पे हर्ष संवत है, कलचुरी संवत है, वल्लभी संवत है और विक्रम संवत। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आया था वो विक्रम संवत आया था, ठीक है, विक्रम संवत। उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, जब शकों पर विजय प्राप्त किया था उन्होंने, तो उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रम संवत यहाँ से स्टार्ट किया था, जिसको हम लोग विक्रम संवत बोलते हैं। और विक्रम संवत की शुरुआत जो हुई थी वो 57, ठीक है, या 57 से 58 ईसा पूर्व के बीच हुई थी, ठीक है, ईसा पूर्व के बीच हुई थी, 57 से 58 ईसा पूर्व, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। और अब हम बात करें दूसरे नंबर पे कौन था, तो दूसरे नंबर पे हमारा कलचुरी संवत था, ठीक है, कलचुरी संवत। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो कलचुरी जो संवत थी इसकी शुरुआत हमारा 248 AD, ठीक है, AD में हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, एनो डोमिनी, ठीक है, 248 AD, या तो हिंदी में इसको ईस्वी बोलते हैं, जो इस समय पे हम लोग का चल रहा है 2022 ईस्वी, वैसे ही 248 ईस्वी में हुआ था कलचुरी संवत का। तो पहले D हो गया, फिर B हो गया, उसके बाद आपका जो संवत आता है वो था वल्लभी संवत। वल्लभी संवत का कब हुआ था, तो इसका 319, ठीक है, 319 ईस्वी ये भी है, मीन्स AD। तो देखिए जो ईसा पूर्व है वो बहुत ही पहले हुआ था, ठीक है, उसके बाद ईस्वी आ रहे हैं। 248 ईस्वी में कलचुरी संवत हुआ था, 319 ईस्वी में वल्लभी संवत, उसके बाद लास्ट जो है हमारा हर्ष संवत, ठीक है, हर्ष संवत 606 के करीब हुआ था, ठीक है, 606 ईस्वी के करीब ये हुआ था, ठीक है, 606 ईस्वी के। और हर्ष जो संवत था वो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया था। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले जो हुआ था वो D विक्रम संवत, उसके बाद B कलचुरी संवत, उसके बाद हमारा C वल्लभी संवत, और लास्ट में हमारा हर्ष संवत। तो पहला वाला जो ऑप्शन है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देख सकते हैं कि आप कितना ये थोड़ा सा डीप में पूछ दिया गया है। तो कुछ क्वेश्चंस एकदम डीप में पूछा है और कुछ क्वेश्चंस जो है कि थोड़ा इजी है। तो लेवल जो उसका है मॉडरेट हम बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 28th कि वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम क्या है। तो वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम क्या है, इसका जो पूरा नाम है पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ठीक है, मीन्स इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी,
1944 में हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। और कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो वाशिंगटन डीसी है, ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और इसी के साथ साथ आप याद रखना, अगर इस बार वर्ल्ड बैंक आ गया है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड होता है IMF, उसकी भी स्थापना 1944 ईस्वी में ही हुई थी और ये भी वाशिंगटन डीसी में ही है, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आने का चांस हो सकता है, तो इसका आपको याद रखना है कि ये 1944 में इसकी भी स्थापना हुई थी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है और वाशिंगटन डीसी में इसकी मुख्यालय है। अब यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्टिव वोल्केनो? तो इसमें से ये जो माउंट वेसुवियस है दूसरा वाला, वो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। बाकी सब जो हैं माउंट एटना और कोटोपैक्सी, ये वाला तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये जो है आपके एक्टिव हैं, ठीक है। बाकी माउंट जो वेसुवियस है वो क्या है आपका? निष्क्रिय, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सक्रिय जो नहीं है, ये निष्क्रिय की कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सक्रिय नहीं है। तो माउंट वेसुवियस ये माउंट इटली के मतलब माउंट इटली में एक ज्वालामुखी है जिसको हम वेसुवियस ज्वालामुखी बोलते हैं और वो निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, माउंट वेसुवियस। अब हम अगर अगले क्वेश्चन को देखें जो 30th क्वेश्चन है, उसमें यह कि विश्व विकास की रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? विच एजेंसी ब्रिंग्स आउट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स? तो ये भी जो जारी करता है वो वर्ल्ड बैंक ही करता है। जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम देखिए, दो क्वेश्चन इसी से आ गए। तो इस बार कंफर्म है कि जितने भी जो संस्था हैं आप उनको याद कर लेना कि उनकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर वो हैं, मुख्यालय उनका कहाँ पर है। तो वर्ल्ड बैंक ही करता है विश्व विकास रिपोर्ट, ठीक है, इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। मैंने आपको बताया भी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, ठीक है। और वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है अमेरिका के, ठीक। बाकी देख सकते हो कि आप एक ही टाइप के क्वेश्चन दो जगह पूछ दिए हैं। ऐसे ही ज्वालामुखी का देखिए दो बार पूछ दिया था। तो कुल मिला जुला के ये लगभग क्वेश्चंस जो हैं आप कह सकते हो कि मॉडरेट ही है। मतलब कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा इजी भी दे दिया और बाकी सारे क्वेश्चंस काफ़ी डीप में भी दे दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले पार्ट में रीजनिंग के साथ, ठीक है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे अपने टेक्निकल वाले पोर्शन की। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।